क्लास 11th एक्सरसाइज है 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमें क्या दिए हुए हैं, सेट्स गिवन है, उनका हमें यूनियन निकालना है। ठीक है, तो सेट फर्स्ट है, इसमें x इक्वल टू है 1 3 5, y में क्या है 1 2 3। तो इनका हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, यानी x यूनियन y। तो यूनियन में क्या लिखते हैं हम, जो x के एलिमेंट है, x और y का यूनियन निकालना है, तो जो x के सारे एलिमेंट हैं और y के जो सारे एलिमेंट हैं उनको ऐड कर देंगे, यानी इस यूनियन में इन दोनों के सारे सेट्स आ जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि इनमें जो एलिमेंट्स हैं उनको रिपीट नहीं करना है। जो दो बार यानी पेयर में जो एलिमेंट हैं उनको वन टाइम ही हम उनको लेंगे। जैसे 3 दो बार है तो उसको एक बार ही लेंगे। तो देखो 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है और इसमें 2 है और 3 ले लिया, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो ये आ गया हमारा x यूनियन y। ठीक है, ऐसे ही सेकंड है, ए सेट में देखो, ए में क्या है, ए ई आई ओ यू और बी में है ए बी सी। तो ए यूनियन बी निकालना है हमें, तो क्या आ जाएंगे, ए के एलिमेंट लिखेंगे पहले, ए ई आई ओ यू। अब ए देखो, ए इसमें आ लिया, लिखने की जरूरत नहीं है। बी नहीं आया है तो हम बी को लिख देंगे। सी आ लिया, नहीं आया तो सी को भी लिख देंगे। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, थर्ड देखो, ए इक्वल टू सेट है हमारा, ये किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स क्या है, ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। तो कौन सा नंबर होगा, देखो मल्टीपल ऑफ 3 कौन से होते हैं, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, अप टू सोन, ऐसे ही आएंगे। ऐसे ही बी क्या है, बी सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर और लेस देन, ये यहाँ पे 6 है, लेस देन 6 है। ठीक है, तो लेस देन 6 कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 5। अब क्या निकालना है, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो यूनियन क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनका, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा इनका, देखो इसके लिख लेते हैं पहले सारे, 1 2 3, फिर क्या है 4 है, 5 है, फिर क्या आएगा 6, 6 के बाद देखो क्या है 9 है, फिर है 12, फिर क्या आ जाएगा 18 अप टू सोन, ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। इसके बाद है देखो नेक्स्ट, ए इक्वल टू क्या है 1 2 3 और बी इक्वल टू है 5। तो इनका क्या निकालना है, हमें यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा हमारा, पहले ए के एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, अब बी का मतलब क्या है, 5 है, तो 5 का मतलब क्या है, ये किसको डिनोट करते हैं, 5 से एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी नल सेट, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका कोई नहीं आएगा, तो यानी ये आ गया ए। तो किसके इक्वल आ गया, ए यूनियन बी आ गया हमारा ए के इक्वल। जब क्या है, एक एक सेट 5 है, तब क्या आ गया हमारा ए के इक्वल ये आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए इक्वल टू क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स किसके बीच में है, 1 और 6 के बीच में है। ठीक है, तो ये सेट क्या आ जाएगा हमारा, ए इक्वल्स टू नेचुरल नंबर और 1 और 6 के बीच में। यहाँ पे देखो 1 के साथ जो है लेस देन है, इक्वल टू का नहीं है, तो 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो 1 के बाद क्या आएगा 2 3 4 5। अब 6 के साथ इक्वल टू का भी साइन है, तो यानी 6 यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, ये ए सेट बन गया। अब बी सेट क्या बनेगा, बी में देखो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड जो है एक्स किसके बीच लाई कर रहा है, यहाँ पे 6 और 10 के बीच है। तो किसी के साथ भी देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी दोनों लेस देन है, तो 6 और 10 जो है इंक्लूड नहीं होंगे, दोनों इनके बीच बीच के एलिमेंट आएंगे। तो 6 के बाद 7 8 9। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, ए यूनियन बी निकालना है। तो क्या आ जाएगा देखो,
पहले हम क्या करते हैं, ए के एलिमेंट लिख लेते हैं। तो ए के एलिमेंट क्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। इसके बाद बी के एलिमेंट देखो 7, 8 और 9। ये क्या आ गया हमारा, ए यूनियन बी। सेकंड क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल्स टू है ए बी एंड बी इक्वल्स टू है, बी सेट में क्या है, ए बी और सी एलिमेंट है। इज ए सबसेट बी, क्या ए जो है बी का सबसेट है, ये बताना है। व्हाट इज ए यूनियन बी। तो देखो ए के एलिमेंट क्या बी में आ रहे हैं, ए का एलिमेंट देखो ए में है, बी में भी है, बी ए में है, बी में भी है। तो बी ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए सबसेट है बी का। तो हम लिख देंगे यस, ए सबसेट है बी का। क्यों, एज ए बी जो है किस में बिलोंग्स कर रहे हैं, ए में, ए में बिलोंग्स कर रहे हैं, और ये बी में भी बिलोंग्स कर रहे हैं। और आल्सो ए बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी निकालना है हमें। देखो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, पहले ए के एलिमेंट लिख लेंगे ए बी। अब देखो ए बी तो इसमें आ लिए, तो अगला एलिमेंट क्या है, सी है। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या आ गया, ए बी सी। तो ए बी सी, ये देखो बी में भी यही एलिमेंट है, यानी ये बी सेट के इक्वल आ गया। तो ए यूनियन बी क्या आ गया हमारा, बी सेट के इक्वल आ गया। ये इंफॉर्मेशन हमें नेक्स्ट 3 क्वेश्चन में काम आएगी। तो देखो अभी, यानी ए जब सबसेट होता है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होता है, बी के इक्वल होता है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा। तो देखो जब ए सबसेट होता है बी का, तब ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, बी के। ये हमने एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन में देखा है। तो हम लिख देंगे इफ ए सबसेट है बी का, देन ए यूनियन बी क्या होता है, बी के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल्स टू है 1 2 3 4, बी इक्वल्स टू ए सेट गिवन है, सी बी गिवन है और डी बी। हमें 4 सेट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो देखो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी क्या आएगा, देखो ए और बी दोनों सेट लेने हैं हमें। ठीक है, तो पहले ए के एलिमेंट लिख लेते हैं हम। ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। इसके बाद देखो बी के लिखने हैं, 3 लिखना है, 3 तो इसमें आ लिया, 4 4 भी आ लिया। जो नेक्स्ट 5 और 6 है वो लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया ए यूनियन बी। ऐसे ही ए यूनियन सी निकालना है, तो ए यूनियन सी क्या आ जाएगा, देखो पहले ए के एलिमेंट लिख लेंगे हम, 1 2 3 4। उसके बाद सी के एलिमेंट लिखने हैं, सी में देखो क्या 5 6, तो 5 6 नहीं आया है, तो लिख देंगे 5 6। उसके बाद है 7 8, 7 8। ये हो गया हमारा ए यूनियन सी। इसके बाद क्या निकालना है हमें, बी यूनियन सी निकालना है। तो ये रहा बी सेट और ये रहा सी सेट। तो पहले क्या करेंगे, बी के एलिमेंट लिख लेंगे। बी में क्या क्या है, 3 4 5 6। अब सी के एलिमेंट लिख लेंगे, 6 में क्या है, 5 6। तो 5 6 तो आ लिए, अब क्या लिख देंगे, 7 और 8 लिख देंगे, 7 और 8। ठीक है, अब निकालना हमें बी यूनियन डी। तो बी देखो बी में क्या है, 3 4 5 6। तो पहले हम क्या लिखेंगे, बी के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, 3 4 5 6। उसके बाद डी, डी का देखते हैं। देखो डी में क्या है, 7 8 9 10। तो लिखेंगे 7 8 9 10। ये आ गया हमारा बी यूनियन डी। अब निकालना है हमें ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो ये किसके इक्वल होता है, एक बार हम क्या ले लेंगे इसको, ए यूनियन बी को ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, और आगे लिख देंगे जो है यूनियन सी। यानी ए यूनियन बी निकाल के हम किसके साथ यूनियन निकाल लेंगे, सी के साथ निकाल लेंगे। तो अब हमें किसकी जरूरत है, ए यूनियन बी की। तो ए यूनियन बी देखो कहाँ पे है, हमने यही ये निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 4 5
6 आपको निकालना है, मैं यहीं से देख के लिख रही हूँ, ठीक है। ये ए यूनियन बी आ गया। अब क्या निकालना है, ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ए यूनियन बी और किसका है साथ, सी के साथ यूनियन निकालना है। तो पहले इसके एलिमेंट लिख लेंगे ए यूनियन बी के, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद सी के लिखेंगे, सी में देखो क्या 5 6 7 8। तो 5 6 तो आ रखे हैं, 7 8 बचे, उनको लिख देंगे 7 8, ठीक है। ऐसे ही देखो ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, देखो ए यूनियन बी को ब्रैकेट में ले लेंगे और इसका किसके साथ यूनियन निकाल लेंगे, डी के साथ। अब ए यूनियन बी देखो क्या है, ए यूनियन बी यहाँ से है हमारे पास, ए यूनियन बी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी, इसका यूनियन निकालना है डी के साथ। तो डी में क्या है, देखो डी में 7 8 9 10। तो पहले तो ए यूनियन बी के एलिमेंट लिख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। और डी में क्या क्या है, 7 8 9 10। तो लिखेंगे 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है हमें। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी, यानी ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी यूनियन सी। इसको ब्रैकेट में ले लेंगे और इसका डी के साथ निकाल लेंगे। ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप निकाल लेना, ठीक है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबो। क्वेश्चन 1 में जो हमें इसके पार्ट्स दिए हुए थे उनका हमें इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। 1 में हमने क्या निकाला था, यूनियन निकाला था, अब क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। तो एक्स सेट गिवन है, इसमें क्या एलिमेंट है 1 3 5 और वाई में क्या है 1 2 3। ये इसके पार्ट्स मैंने लिख लिए हैं यहाँ पे। तो x का जो है इंटरसेक्शन है y के साथ, क्या आएगा, इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, यानी दो x और y का इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x और y के जो एलिमेंट है उनमें जो कॉमन एलिमेंट है उनको उठा लेंगे, ठीक है। कॉमन एलिमेंट लिख देंगे, वही क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो देखो x और y में कॉमन क्या है, 1 है, इसमें इसमें भी है, तो कॉमन आ गया ना इसमें, तो 1 लिख देंगे। अब 3 इसमें है, इसमें भी है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया इनका इंटरसेक्शन। अब देखो अब क्या निकालना है, ए और बी का। ए में क्या एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू, और बी में है ए बी सी। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में वो लिख देंगे। ए इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। ई है इसमें, इसमें नहीं है। आई है इसमें, इसमें नहीं है। ओ है इसमें, इसमें नहीं है। यू है इसमें, इसमें नहीं है, ठीक है। और कोई कॉमन एलिमेंट है, और कोई नहीं है इसमें। तो ये इसमें आ जाएगा ओनली 1, यानी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा ए, जो क्या आया है, सिंगलटन सेट, ठीक है। ये लिखने की नीड नहीं है आपको। अब देखो नेक्स्ट है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो एक्स नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 क्या आएंगे, मल्टीपल ऑफ 3 फर्स्ट मल्टीपल होता है 3, सेकंड 6 9, फिर 12, ऐसे ही अप टू सो। अब बी सेट देखो, बी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 कौन से नेचुरल नंबर आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, ये लेस देन 6 है। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखो कॉमन एलिमेंट लिखेंगे हम, 3 है इसमें, इसमें भी है, तो आ गया कॉमन एलिमेंट 3। और कोई है, देखो 6 है इसमें, इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो ओनली 5 तक एलिमेंट है, तो इनका देख लेते हैं। इसमें 2 है इसमें, इसमें नहीं है। 3 है, 3 हमने लिख लिया, 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, यानी ओनली 3 एलिमेंट आया है इसमें, जो है दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट देखो, ए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर
एंड x जो है किसके बीच लाई कर रहा है, 1 और 6 के बीच में। तो यहाँ पे a क्या बनेगा, सेट जो 1 और 6 के बीच में 1 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 और 6। 6 क्यों लिखा, क्योंकि 6 के साथ इक्वल टू का साइन है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, यानी ये इंक्लूड होगा यहाँ पे। इसके बाद बी सेट क्या है, देखो बी में क्या क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x किसके बीच लाई करा है, 6 और 10 के बीच, किसी के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे 6 और 10 इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच के एलिमेंट आएंगे, यानी 7, 8 और 9, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे हम, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो, देखो 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 8 इसमें है, इसमें नहीं है, 9 इसमें है, इसमें नहीं है, तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं है ना। तो ये इसमें क्या आ गया, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है इसमें, तो क्या लिखेंगे हम, 5, यानी नल सेट बन गया है। या तो 5 लिखेंगे या फिर ओनली ऐसे ब्रैकेट लिखेंगे, यानी ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, ये एम्प्टी सेट आ गया, नल सेट आ गया, ठीक है। अब है फिफ्थ का, देखो ए सेट है, ए में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, बी में है 5, क्या निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए में 1 2 3 है, बी में कुछ नहीं है 5, यानी ये नल सेट है, तो कॉमन क्या है इसमें, कुछ है, कोई नहीं है कॉमन, तो जो दोनों का इंटरसेक्शन बनेगा वो 5 ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आता है, जो सबसे छोटा सेट है वो आता है, लेकिन जब हम यूनियन निकालते हैं तो दोनों सेट्स में जो बड़ा होगा वो आता है। अगर इनका हमें क्या निकालना होता, ए यूनियन बी, तो क्या आता, दोनों में बड़ा सेट ए है, तो यहाँ पे ए आ जाता। अब इनमें देखो इंटरसेक्शन में सेट ए बी जो है छोटा है, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका ये बी सेट ही आ जाएगा, यानी किसके इक्वल आ गया, ये बी सेट के, ठीक है। तो जो नेक्स्ट के जो क्वेश्चन बचे हैं हमारे, इसमें 12 क्वेश्चन है, 5 हमने कर लिए और जो बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, ओके।